से आगजनी हुई, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, क्या लगता है आपको कौन है वो? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये पूरी अपोजिशन की चाल है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को अच्छा काम करते हुए नहीं देख सकते हैं ना, ये उन लोगों की चाल है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर इतनी तरक्की कर रही है, इतना काम कर रही है, इतना अच्छा काम चल रहा है जिसका अंदाज़ा नहीं। अग्निपथ को लेकर देश भर में बवाल हुआ, आगजनी हुई, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया और उसके बाद जो है सरकार ने ये कहा कि इसको लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर कोई भी रोल बैक नहीं होगा। राहुल गांधी जी पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, लीडरी करना चाहते हैं, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में 10 साल के लिए आएँ, यहाँ से ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेके ये काम करें। अपोजिशन की ये चाल है, बच्चों को गलत गाइड करके, बच्चों को उकसा के, बच्चों को गलत प्रेरणा देके, तो इस तरह का जो माहौल देश के अंदर ख़राब हो रहा है। एस्पायरेंट्स कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। देखिए, ऐसे है कि हमारी सीबीआई हो, क्राइम ब्रांच हो, एंटी करप्शन ब्यूरो हो, ये सभी पे भरोसा करना पड़ता है। ये सरकार की बनाई हुई एजेंसी हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि क्राइम ब्रांच ठीक फैसला नहीं करेगी, जब वो कहने को तो हर आदमी जो मर्जी कुछ कहता है। जिस सरकार का एक अपना एक सिस्टम है, किससे क्या करवाना है, तो अगर हम हर चीज़ सीबीआई को ही दे दें तो इनका क्या काम रहा फिर क्राइम ब्रांच और एंटी करप्शन ब्यूरो का। अग्निपथ को लेकर देश भर में बवाल हुआ, आगजनी हुई, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया और उसके बाद जो है सरकार ने ये कहा कि इसको लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर कोई भी रोल बैक नहीं होगा। और अब अग्निपथ को लेकर जिस तरह से तनाव अभी भी जारी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्यामलाल लंगर मौजूद हैं। लंगर साहब, ये जो अभी अग्निपथ योजना आई, आगजनी हुई, पहले तो आप बताइए अग्निपथ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये स्कीम निकाली है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आम हमारी जो नई जनरेशन है उसको ख़राब होने का, गलत रास्ते पे जाने का यही समय होता है 17 से लेके 21 तक, 22 तक, 25 तक। तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये स्कीम इसलिए लॉन्च की कि बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, बच्चे चोरियों की ओर जा रहे हैं, बच्चे गलत रास्ता चुन रहे हैं। उनका ये मानना था कि अगर हम फ्री ट्रेनिंग, पैसे दे के ट्रेनिंग, ये एक पहली सरकार है जो जेब से पैसे भी दे रही है और फ्री ट्रेनिंग भी हो रही है कि 17 साल से लेके 21 साल तक या 22 साल या 23 साल तक कम से कम भी 20-25 लाख रुपये सरकार देगी इन 4 सालों में, और बच्चे को ट्रेनिंग भी मिलेगी। कौन सा माँ बाप ऐसा जो खुश नहीं होगा। अपोजिशन की ये चाल है, बच्चों को गलत गाइड करके, बच्चों को उकसा के, बच्चों को गलत प्रेरणा देके, तो इस तरह का जो माहौल देश के अंदर ख़राब हो रहा है, ये गलत है। मैं आपके चैनल, जिस तरह से आगजनी हुई, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, क्या लगता है आपको कौन है वो? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये पूरी अपोजिशन की चाल है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को अच्छा काम करते हुए नहीं देख सकते हैं ना, ये उन लोगों की चाल है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर इतनी तरक्की कर रही है, इतना काम कर रही है, इतना अच्छा काम चल रहा है जिसका अंदाज़ा नहीं। और ये एक नया मुद्दा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाला था कि बच्चे जो नई जनरेशन जो वो ख़राब ना हो, बच्चों को जो नशेखोरी का रास्ता है वो बंद हो जाए, जो चोरी का रास्ता है वो बंद हो जाए, क्योंकि बच्चा जब जुबान होता है तो वो किसी भी रास्ते पे जा सकता है। अच्छे रास्ते पे लाने के लिए उनको ये अग्निपथ योजना जो लाई गई कि कम से कम बच्चा 4 साल आर्मी में जाएगा, कुछ सीखेगा, और वापस आने के बाद 20-25 लाख रुपए मिलेगा, उससे वो प्राइवेट नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे, किसी पे कोई बंदिश नहीं है। 25% आर्मी भी उनको रख रही है, 75% को ही पेंशन मिलेगी। और जो लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेके आएंगे, क्या उनको कोई बंदिश है? उनको कोई बंदिश नहीं है। वो सीआरपी में जा सकते हैं, बीएसएफ में जा सकते हैं, जेकेपी पुलिस में जा सकते हैं,
उनको प्रायोरिटी पहली होगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट होगा कि 4 साल इन्होंने भारतीय सेना में काम किया है। तो किसी भी, अगर वो प्राइवेट सिक्योरिटी में भी जाते हैं, पहली प्रायोरिटी जो है उन बच्चों को दी जाएगी जिनके पास एक सर्टिफिकेट है। वो क्रालीगढ़ में जाएंगे तब भी उनको नौकरी मिलेगी, किसी भी वो साइड में चले जाएं, इंडस्ट्री में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सबसे पहले उनको रोज़गार मिलेगा, क्योंकि उनके पास एक ट्रेनिंग की अब लिस्ट है, देश का उन्होंने काम किया है, और एक लिखत में भी आएगा कि देश के लिए इन्होंने ये काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जहाँ भी जेके के अंदर या और भी जहाँ हमारा चैनल लोग देखते हैं, अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ये समझाइए, ये आपके लिए बड़ा एक सुनहरी मौका है। और एक सरकार, हम बच्चों को दिल्ली भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए पैसे खर्च करते हैं, इंस्टीट्यूट में फ़ीस देते हैं, रहने के लिए पीजी में पैसे देते हैं। ये सरकार रोटी, कपड़ा, मकान, हर एक चीज़ जो हमारी सेंट्रल सरकार है वो दे रही है, और बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। और बच्चों को जब 4 साल के बाद वापस आना है, फिर कम से कम भी 10-12 लाख रुपए उस समय मिलेगा। इस तरह से बात की जाए इस योजना की, तो इस योजना में कांग्रेस, राहुल गांधी वो उसके विरोध में नजर आए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे है कि जिस सरकार के पास कुछ भी ना हो, वो इस प्रोपेगेंडे के बगैर और क्या कर सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि अगर राहुल गांधी जी पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, लीडरी करना चाहते हैं, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में 10 साल के लिए आएँ, यहाँ से ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेके ये काम करें, उसके बाद वो फिर दोबारा लीडरी शुरू करें। तो मैं कहता हूँ कि तब उनको जाके ये समझ आएगी कि लीडरशिप होती क्या है। अभी जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनावों की बात हुई, तो उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मना कर दिया कि मैं इस चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है कि ये उन लोगों का अपनी सोच है कि क्या उनका मकसद है, क्या सोच है, क्या वो आगे आने चाहते हैं, नहीं आने चाहते हैं। तो इसमें मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ की, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है तो बहुत बड़े लेवल की ये बात है। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये चीज़ वही लोग देख सकते हैं कि ठीक है या गलत है। अभी जिस तरह से एसआई एस्पायरेंट्स की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हम चाहते हैं, जो तो अभी क्या लगता है आपके हिसाब से कि जो ये एस्पायरेंट्स चाहते हैं वो होना चाहिए? उस पर निष्पक्ष जांच होगी। एलजी साहब ने पहले ही वो आदेश दे दिए हैं। वो बिल्कुल एक दर्पण की तरह साफ़ सुथरा मुद्दा निखर के सामने आएगा, उसमें कोई भी कोताही नहीं होगी कि किसी के अगेंस्ट फैसला जाएगा या किसी के हक में जाएगा। जो सच्चाई होगी वो बिल्कुल सामने आएगी। एस्पायरेंट्स कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। देखिए, ऐसे है कि हमारी सीबीआई हो, क्राइम ब्रांच हो, एंटी करप्शन ब्यूरो हो, ये सभी पे भरोसा करना पड़ता है। ये सरकार की बनाई हुई एजेंसी हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि क्राइम ब्रांच ठीक फैसला नहीं करेगी, जब वो कहने को तो हर आदमी जो मर्जी कुछ कहता है। जिस सरकार का एक अपना एक सिस्टम है, किससे क्या करवाना है। तो अगर हम हर चीज़ सीबीआई को ही दे दें तो इनका क्या काम रहा फिर, क्राइम ब्रांच और एंटी करप्शन ब्यूरो का। तो जिस सरकार तय करेगी कि अगर इस पर डिसीजन नहीं ठीक आता है, हो सकता है वो कल सीबीआई में चले जाए। तो अग्निपथ को लेकर आज चर्चा कर रहे थे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्यामलाल लंगर थे। क्या कहा उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर, ये भी आपने सुना। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन सैलात्री के साथ। जय हिंद।